अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आज हम सबका फेवरेट और सबका पसंदीदा मज़ेदार सा रसीला सूजी का हलवा बना रहे हैं, जो कि नाश्ते की जान होता है। चाहे आप खाएं इसे पराठों के साथ, चाहे आप खाएं इसे पूरियों के साथ, दोनों के साथ ही ये रसीला हलवा मज़ेदार सा तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। खाने में सबको पसंद आता है, बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, हर किसी का ये हलवा फेवरेट होता है। बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस एक दो टिप्स का ख्याल रखना पड़ता है कि ना इसका कलर ख़राब हो और ना इसका जायका ख़राब हो। ये बन के बिल्कुल मज़ेदार सा रेडी हो, रंग आए चोखा। तो चलिए आइए चलते हैं हलवा बनाने की जानिब। इससे पहले कि हम हलवे बनाने की रेसिपी को शुरू करें, मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। यहाँ पर हमने ले ली है 1 कप सूजी, यानी कि 250 ग्राम जो पाव भर सूजी होती है वही ली है, और 250 ग्राम शुगर ली है। 1 प्याली हमने घी ले लिया है, ये तकरीबन 200 ग्राम होगा। बादाम और पिस्तों को हमने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। वैसे तो लंबा लंबा कट करते हैं ना, वो नहीं किया है, बल्कि हमने इसे छोटे छोटे से टुकड़ियों में काटा है ताकि देखने में भी गुड लुकिंग लगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर घी ऐड करेंगे और 3 से 4 अदद इलायचियों को थोड़ा सा तोड़ कर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ख्याल रखिएगा कि इलायचियाँ आपकी बिल्कुल भी ना जलें, वरना काली काली सी जब हलवे में नज़र आती हैं तो बहुत बुरी लगती हैं। तो बस ये देखें, इलायचियाँ हल्की हल्की से इलायचियों की चारों तरफ बबल्स आ रहे हैं। इसी में हम सूजी ऐड करेंगे। पहले हम आधी सूजी ऐड करेंगे। ये देखें सूजी किस तरह से मज़े से फ्राई हो रही है, और जब ये सूजी फ्राई होकर हलवा बनता है ना, तो यकीन करें इतना मज़ेदार हलवा होता है जिसकी कुछ हद नहीं। इसीलिए हमने जो घी है वो 200 ग्राम लिया है, यानी सूजी से बस थोड़ा ही सा आगे पीछे। अब बाकी की सूजी भी इसमें ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से इसमें भून लेंगे। अच्छा, धीमी आंच पे आपने भूनना है ताकि आपकी सूजी जले नहीं, यानी कि सूजी का दाना जो है वो ब्लैक पर ना आए बल्कि वो गोल्डन ही रहे। और इसी तरीके से हम इसे भूनेंगे। सारा वक्त जो था सूजी को यहाँ पर भूनने में ही लगा था। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने स्लो आंच पर इसे भूना था ताकि हमारी सूजी जो है बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर ले आए और हलवे का कलर जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और खुशबू जो है बड़ी ही ज़बरदस्त आ रही थी। जब आप यह हलवा बनाएंगे तो आप भी इसकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बस यहाँ इसी तरीके से हमने सूजी को भूनना है। देख सकते हैं आप कि नीचे मैंने बिल्कुल लगने नहीं दिया है, मुस्तकिल मैंने चम्मच चलाया है। मैंने चम्मच जो है तब्दील कर लिया था ताकि मैं आसानी से इसे भून सकूँ। यहाँ देखें आप, और ये देखें मज़ीद हमारी सूजी का कलर जो है वो गोल्डन पे आ चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास भुनकर रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, जली बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है हमारी सूजी। बस अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जी हाँ, ख्याल कीजिएगा कि सूजी भुनने के बाद कभी भी इसके अंदर शुगर ऐड नहीं कीजिएगा, पहले पानी ऐड करना है। जब पानी तमाम जो पानी है वो सूजी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले और तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है शुगर ऐड करेंगे। तो बस अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल से, ताकि कोई भी छींट ना आए। तो ये देखें कितनी जल्दी से सूजी जो है अपने अंदर पानी जो है जब्स कर लेती है। बस जब इस तरह से कंडीशन हो जाए आपके हलवे की, तो अब आपने इसके अंदर 1 कप यानी 250 ग्राम ही शुगर ऐड करनी है। और जब हम शुगर ऐड करेंगे तो शुगर अपना पानी जो है वो छोड़ेगी हलवे के अंदर। बस उसी पानी के साथ हमने इस हलवे को भूनना है। अब दूसरा मरहला जो भूनने का होता है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी आपने तकरीबन 10 मिनट लगाने होते हैं भूनने के लिए। अगर ज़्यादा होगा हलवा तो ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन मैं चूँकि 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सूजी का बना रही हूँ, तो यहाँ पर जो है मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे थे इसे भूनने में। और बहुत अच्छे से भुना था ताकि जो हमारी कढ़ाई है उसकी दीवारों को ये छोड़ दे और बिल्कुल अच्छी सी लुक आ जाए हलवे की, भुना भुना नज़र आने लगे। ये देखें आप, कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का सा। बस इसी तरह से भूनते रहेंगे, नीचे नहीं लगना चाहिए आपका हलवा। तो ये देखें तकरीबन 10-11 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए। आप लुक देखें हलवे की, चेक करें इसका रसीलापन, इसकी शाइनिंग जो घी की वजह से आई है परफेक्ट क्वांटिटी में डालने के लिए। थोड़ा सा बादाम पिस्ता हम इसमें ऐड कर देंगे, बाकी का हम
ऊपर गार्निश करेंगे। लेकिन जब आप घर पे बना रहे हो तो आप सारा का सारा बादाम पिस्ता इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 10 अदद बादाम और 10-12 अदद जो है मैंने पिस्ते लिए थे। तकरीबन कटने के बाद ना 1/4 कप आपके पास जो है मेवा होना चाहिए। आप चाहे तो काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम और पिस्ता ऐड किया था। बस इसे डाल के और मज़ीद भूनेंगे। और कितना अच्छा भून के रेडी हो चुका है। कढ़ाई बिल्कुल हमारी चारों तरफ से साफ़ साफ़ सी नज़र आने लगी है, ये देखें आप। और इसका रसीलापन ये मैं उठा के आपको दिखाऊं, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, यानी कि हलवा कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। और हमने इसे खाया था पराठों के साथ में, पूरी के साथ में, तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। इंशाल्लाह आपको जो है छोले तरकारी की रेसिपी भी बहुत जल्द सिखाऊंगी। बड़े ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं पूरियों के लिए, और हलवे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। बस अब हम ऊपर से सारा बादाम पिस्ता ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से, वाह ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।